वेलकम बैक। बात हो रही थी कि NA-249 और ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से और अब हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। उज़्मा फ़ारूकी साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर रहनुमा हैं, GDA की सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मसरत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। बेग साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उस वक्त किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे अभी चूँकि NA-249 के इलेक्शंस हैं, कराची पर नज़रें हैं सबकी, लेकिन कोरोना की वजह से कहा यह जा रहा है कि इन इलेक्शंस को मुलतवी कर देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या हमें थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, ईद के बाद कर लें, या कि कंटिन्यू करना चाहिए? जो मौजूदा सूरत हाल है कोविड की, इसमें तो मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन बिल्कुल मुलतवी कर देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो SOPs को फॉलो तो लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं, स्पेस वैसे भी कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो इलेक्शन करवाना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है इस वक्त। ठीक है, लेकिन SOPs पे कैसे अमल दरामद कराएं? इलेक्शंस में तो वैसे भी रैलीज होती हैं, जलसे होते हैं, वहाँ तो मुश्किल है। आम दिनों में भी हम देख रहे हैं लोग मार्केट्स अगर आप विज़िट करने, लगता ही है कि शायद आज ही चांद रात है, इतना लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी? लोगों के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि देखें, ईदें तो हर साल आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा रखे। ये हमारे मुसलमान हैं, हमारा एक बहुत अहम ये त्यौहार है, मगर जान है तो जहान है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। मैं तो बल्कि ये मैसेज देना चाहूँगी कि जनाब, ईद की शॉपिंग तो होती रहेगी, आप अब भी वैक्सीन लगवाएं। अब होंगे तो ईद की शॉपिंग भी होगी ना। वैक्सीन लगवाएं, मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, जिस तरह उज़्मा कह रही हैं कि वैक्सीन के हवाले से बहुत शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका, और अब सोचें कि कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान अगर वैक्सीन शुरू करेंगे, लोग लगवाएंगे, तो इसमें भी एक टाइम लगेगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि जिन लोगों के नाम आ चुके हैं वो प्लीज़ जाएँ और वैक्सीन करवाएँ, ताकि हम मैक्सिमम डैमेज को कंट्रोल कर सकें। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, NA-249 की अगर हम बात करें, आप हल्के में जाती हैं, कैंपेन्स भी चल रही हैं वहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छी बात यह है कि अपना जो बड़ा जलसा था उसको मुलतवी किया, लेकिन इस इनिशिएटिव को दूसरी जमातें फॉलो नहीं कर रही, वो रैलियाँ भी निकाल रही हैं, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे भी हों। पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में इन इलेक्शंस को डिले हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बताऊँ, क्योंकि हमने तो ख़ुद इस चीज़ का सबूत दिया है कि जो हमारी रैलीज़ थी या हमारा जलसा था, उसको हमने कैंसिल किया कोविड की वजह से, ठीक है, ताकि उस तरह से SOPs पे अमल किया जा सके। और अगर जो नहीं कर रहा वो ख़ुद भी देखें कि हम वैसे वाविला मचा रहे हैं कि जी कोविड इतना ख़तरनाक मरहले में है, तो उससे हमें आवाम को बचाना है और अपने आप को भी सेव करना है। तो मैं तो समझती हूँ कि इस सिचुएशन में इलेक्शन को मुलतवी हो जाना चाहिए, इलेक्शन को होना ही नहीं चाहिए। और जब ये लहर किसी हद तक थमती है या कुछ होता है, तो उसके बाद अगर हो जाए इलेक्शन, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बेग साहब, किस तरह देखते हैं खासतौर पे इस हल्के की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन क्या इलेक्शन वाकई में मुलतवी हो जाने चाहिए? कोरोना, आप चूँकि विज़िट भी करते हैं, आप पूरा सिंध आपने देखा, पिछले लॉकडाउन में भी, इस वक्त भी लोग मजबूर तो हैं। लॉकडाउन का तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता पूरा पाकिस्तान, ना सिंध हो सकता है, ना पूरा पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन क्या इस वक्त ये इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए वसीतर मफाद में? हाँ, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। बात यह है कि बहुत अजीब बात है कि मैं और आप बैठ के यहाँ पर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अफसोस के साथ वो सियासतदान और सियासी पार्टी जो इस वक्त अवामी हलकों में जाकर अपने लिए वोट मांग रही हैं, हालांकि वो हल्का माजी में भी आपके सामने रहा है, आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मैं नहीं समझता है कि इस इलेक्शन के होने से वहाँ पर कोई दूध की नहरें बह जाएंगी। ठीक है। तो इस वक्त अगर मैं और आप सोचें, इससे बेहतर है वो तमाम जमातें जो इसमें हिस्सा ले रही हैं वो वॉलंटरी इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ और उनसे बोला, जनाब हमें अपने सीट से बेहतर है आवाम का मफाद, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, लिहाजा सबसे पहले हम इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, इस वक्त भी आपके सामने ज़िंदा मिसाल है कि पाक आर्मी, जिसको मैं समझता हूँ हमेशा हर कदम पे आपने देखा जब इस मुल्क को भी ज़रूरत पड़ी सबसे आगे आई। आज भी इस टाइम मुल्क के अंदर मास्क बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी को मदऊ किया जा रहा है। लोगों अवेयरनेस, कितनी बदकिस्मती है हमारी। सही। बजाय इसके हमारे सरहदों की हिफाजत करें, वो काम करें जिनको करना चाहिए। वो सियासतदान जब अपने हल्के में जाते हैं, अपने आप को स्टेक होल्डर्स कहते हैं और कहते हैं जनाब हर घर से हमारी वाबस्तगी, हमारी एक आवाज़ पे आवाम जो उनको रोडों पे भी ले आते हैं, तमाम मामलात भी देखते हैं, लेकिन अवेयरनेस देने के लिए आवाम के अंदर अपने जो उनका सूख है उसको ज़ाहिर करने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा फुकदान सियासतदानों के अंदर देखा जा रहा है। सही। इस वक्त ये भी देखें, पाक आर्मी ने अपने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस लेने से इनकार कर दिया। सही। क्या आपके किसी सियासतदान ने
अपने फोरम से आके बात की कि मैं इस महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, वो मराहत नहीं लूंगा जो अवामी हलकों से मैं ले रहा हूँ, जो कौमी ख़जाने से मैं ले रहा हूँ। सही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बजाय इसके मैं और आप ये बहस करें, उन सियासी जमातों को, सियासी लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपनी रैलियों से, अपने इलेक्शन की सीटों से बालातर होकर, मुबर्रा होकर सिर्फ और सिर्फ आवाम के मफाद में ये फैसला करें, खुद जाके विड्रॉ करें। ठीक है, बहुत अच्छी तजवीज़ है ये, और होना भी चाहिए। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए। उस वक्त किस तरह देखती हैं, क्या वजह क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ होने के बावजूद इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, मजहबी जमातों की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद हम क्यों नहीं प्रीच कर सकते, क्यों नहीं हम अवेयरनेस दे सकते अपने आवाम को कि कम अज़ कम वो अपने लीडरशिप के कहने पे ही SOPs को फॉलो करें, जो मजहबी तंजीमें हैं वो फॉलो करवाएं, मस्जिद से 5 बार अजान होती है, वहाँ से अगर इमाम साहब सपोर्ट करें इस कॉज के लिए, तो ताकि मैक्सिमम जो डैमेज है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये अवेयरनेस सोसाइटी में क्यों नहीं आ रही? देखिए, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, वाकई में इस वक्त हर कोई इस चीज़ से कंफ्यूज है जो डिजीज़ है। बट अब देखें, भूख और इफलास और बेरोजगारी और परेशानियां इतनी हैं, 1 साल का वक्त मिला था हमारी गवर्नमेंट को, सही, इसमें इनको कवर अप करना चाहिए था, वैक्सीन का करना चाहिए था। अब कहते हैं कि 40, 50, 60 को वैक्सीनेशन होगी, सही। तो भाई 25 को भी हो रहा है कोविड, बच्चों को भी हो अब रहा तो है। बच्चों को भी हो रहा है। बच्चों, सिंध में कितने बच्चे जो हैं कोविड जी हो गया, बिल्कुल। पंजाब में कितनी बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो क्या बेचारे वो 25 साल वाले और वो बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या उनको सही। कोविड नहीं होगा? सही। और दूसरी बात, आवाम को भी चाहिए कि SOPs को फॉलो करें और एहतियात करें। देखिए, त्यौहार और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आती रहेंगी। लेकिन तो अवाम, अगर उसमें अवाम भी क्या करें, जब अवाम देखते हैं लीडरशिप की तरफ, तो आप PDM के जलसे हो रहे होते हैं, हुकूमती जलसे हो रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कोरोना क्या गरीब के लिए ही है, हमारे चूल्हे तो इन्होंने बंद करवा दिए। आवाम का भी खुद, कसूर है ना, आवाम कैसे पहुंच जाती है, आप ये देखें ना, आवाम कैसे पहुंच जाती है। लेकिन वो तो हमारी कारकुन, आवाम को कब कुछ awareness कारकुन है, आएगी? बाकी आम आवाम तो नहीं जाते ना। कराची के 3 करोड़ आबादी तो जलसों में नहीं जाती, वही 2, 2.5, 3 लाख बंदे जाते हैं। देखें, सिंध के अंदर जाएं आप, इंटीरियर सिंध में जाएं, वहाँ आप कह नहीं सकते कि यहाँ कोविड है या लॉकडाउन लगा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ लॉकडाउन कराची के लिए है अच्छा। जी। तो सिंध हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती है। आप जाके देखें, अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से मैं होके आई हूँ, जाके अच्छा। देखें, आप कहेंगे कोविड है, लॉकडाउन है, यहाँ पर सही। SOPs है, नो वे। ठीक है, इस पे पूछ लेते हैं मुसर्रिन नियाज़ी साहिबा। ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड रहा आपका कि अंदरूनी सिंध में कुछ और होता है, कराची में कुछ और होता है। जैसे ही टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो पिछली दफ़ा भी हमें लगा कि लॉकडाउन वहाँ है, ये सब चीज़ें ओके थी। फिर आप वफाकी हुकूमत में तनकीद की बात आती है, नंबर्स लेने की बात आती है, तो आप कहते हैं जी CM सिंध ने ही सबसे ज़्यादा अच्छा वो हुआ। फिर जब मेडिसिन की बात आती है, आपके पास वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वो वैक्सीन लोगों को क्यों नहीं लगी? जिस तरह उज़मा बता रही थी, 1 साल था बीच में जो गैप आया, उस गैप में आपको मैक्सिमम आपकी जो मेडिसिन थी वो यूटिलाइज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि किसी भी सूरत में मैं तो नहीं समझती हूँ कि फेडरल हो या कोई भी सूबा हो, इस सिचुएशन में हमें पॉइंट स्कोरिंग करने का ना तो कोई हक है और ना ही होना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि सिंध ने नहीं किया या कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने खुद मौजूद है कि खान साहब हमेशा कहते थे मामूली नज़ला ज़ुकाम बुखार है, आप हॉस्पिटल्स में रश ना बढ़ाएं। और जब CM सिंध देखें, वो भी पाकिस्तान का ही है, सिंध जो है ना पाकिस्तान ही का सूबा है, उन्होंने जब हाथ जोड़ के आवाम से रिक्वेस्ट की, तो हमारे नादान दोस्तों ने कहा कि ये जो है ना खाम खा के टिसू बहा रहा है, खाम खा के हाथ जोड़ रहा है, मतलब अब सिंपैथी हासिल कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी करे, मसला ये है कि आवाम के लिए CM होना हाथ चाहिए। जोड़ के रो के कह रहे थे कि भाई खुदा रहा घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन लगाएंगे। जी बिल्कुल। फिर जब आप जलसा करते हैं जाके अंदरूनी सिंध नोडेरो में, ख़ास तौर पे कराची में, तो फिर वही आवाम सोचते हैं ना कि एक तरफ जब आपके PDM के जलसे हो रहे थे, लाखों के मजमे के दावे कर रहे थे आप, और दूसरी तरफ आप आवाम को कहते हैं कि घर बैठें। तो ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड है ना, इसी की वजह से लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना देखिए, आपको। मैं एक बात बताऊं, मैं आपने भी कहा कराची का जलसा हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है मैं खुद भी मौजूद थी। और हम भी मौजूद थे। हमारे यहाँ देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ जो है ना SOPs का ख्याल भी रखा गया, प्लस हर एक को मास्क और ग्लव्स तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि आप CM ने हाथ जोड़े थे। मसलन नियाज़ी साहब, देखिए नियाज़ियों से तो हम जीत नहीं सकते ना। तो देखिए सुने कराची जलसे में आप बता दें, कराची में विजुअल चलाएंगे, आप बिल्कुल चलाइए, अभी चलाइए कराची जलसे के। आप लेकिन चलाइए, आप चलाएं देखिए, सफीर, मुझे बड़ी हम खुशी तो होगी खुद कि आप मौजूद चलाएं। थे, हम खुद मौजूद थे आप वहाँ मौजूद पे, थी तो आप कोई मौजूद- SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे। नहीं, ऐसा आपसे नहीं, मुलाकात ऐसा- भी हुई ऐसा थी नहीं, वहाँ पे। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आप बिल्कुल। ऐसा ना करें, नहीं, नहीं, ऐसा ना देखिए, करें।
देखिए माने अगर आप देखिए, बातें आपने माने, देखा होता कि मैं खुद अपने हाथों से एक एक खातून को, अगर जिसने मास्क नहीं लगाया मास्क दे रही हूँ, ग्लव्स दे रही हूँ, वो बात नहीं है। रमजान है, देखिए इस नाअहल शख्स से छुटकारे के लिए अवाम अगर आ रहे हैं तो हम अवाम, आपने कहा ना कि सारे पॉलिटिकल वर्कर आते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इससे अवाम तंग भी आते अवाम हैं। भी आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अवाम नहीं आ रही। जी हमारे कोई जो भी वहाँ आता है वो जर खरीद तो गुलाम नहीं बहुत होता। अच्छा था, बहुत अच्छा था, आप इस्तीफे दे देते। आपने कहा कि हम इस जाली मैंडेट को नहीं मानते, इस नायल हुकूमत को नहीं मानते। बिल्कुल हम नहीं उनके मानते। पैरों में मैं पड़ क्या गए, आप पूरे 22 पैरों में करोड़ पड़ आवाम गए, नहीं मानती? उस इक़्तिदार के लिए उनके पैरों में पड़ गए जाके। जरदारी साहब के साथ इमरान खान के साथ इमरान खान की जरदारी साहब ने औकात, डील इमरान खान की, की डील हुई औकात ही नहीं क्या हुई है? ये बताएं, देखिए, औकात की है या नहीं है, नहीं, डील नहीं, हुई या नहीं हुई ये मैंने बताएं। कहा इमरान खान की औकात ही क्या है कि हम उनके पाँव में पड़े। तो हम पड़े क्या ना है फिर आप, देखिए, हम क्यों लोग पड़े? देखिए क्यों पाकिस्तान पड़े? पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर का जो है ना सामना किया, तो ये क्या है? ये तो एक काश खिलाड़ी अनाड़ी काश किस्म का आप शख्स डिक्टेटर का है, सामना ऐसा कुछ करना भी नहीं करता। सुने ना, अभी भी सुने इनके सुने पास सुने कुछ भी नहीं है, ये सुने चीज छोड़ सुने दें। आपको और ये पीडीएम देखा, से ये क्यों करेगा। निकाला? ये आपको शख्स वो पीडीएम से शख्स क्यों है निकाला? जो खुद तो मास्क जुल्फकार अली लगाता नहीं है और भुट्टो, आवाम को कहता है सुन मास्क तो ले, लगाएं। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की जो सियासत थी, उस सियासत पे आपने दब्बा डाला। जब ये आपने अपने बाप के कहने पे ये बाप वाला काम बिल्कुल किया, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। क्यों बाप से वोट क्यों लिया? मैं फिर आपको बताऊं, बाप से वोट क्यों लिया नहीं ये नहीं, बता ये दें। किसने कह दिया कि हमने अरे बाप से आपने वोट खुद ले लिया? माना है, देखिए, ये गिलानी साहब को वोट किसने दिए? देखिए गिलानी साहब गिलानी को, साहब को वोट गिलानी किसने साहब दिए? को आप मान वोट, लें। देखिए एक मिनट, गिलानी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और एक बहुत बड़े सियासतदान है, जीरक सियासतदान है। अगर उनको इनके अपने लोग भी तो वोट दे सकते हैं, कि पीटीआई वाले भी दे सकते हैं वोट? ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई वोट नहीं देगा, वोट तो अपना हक है। पीटीआई क्योंकि वालों ने लोग उनको इनको दिए ना, किसको दिए? पीटीआई वालों ने पीटीआई को वोट दिया। नहीं, पीटीआई वालों ने अगर पीटीआई को वोट दिए होते तो फिर उनका रेशो जो है ना बढ़ने और कम चले होने ना, में ना बाप होता। से हम लोग वोट क्यों कैसे लिया नहीं ये जीते? बता दें। छोटी सी हमने बात है, कोई क्यों ऐसा लिया वोट नहीं आपने? लेने, हमने कोई आपकी स्टेटमेंट नहीं, है। देखिए हमारी स्टेटमेंट यही है जो है, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। अगर एक हमारे क्यों लिया आपने? एक वोट अच्छे क्यों लिया? अच्छे आप तो नजरियाती थे, सियासतदान को आप तो आमिर के खिलाफ देखिए, लड़ने एक वाले मिनट, थे, एक मिनट। आपने आमिर देखिए, के लिए अगर जाने कोई दी, शख्स तो फिर कोई आप शख्स वोट दे रहा है, देखिए शोधा की कोई जानों का शख्स भी आप वोट मजाक दे उड़ा रहे हैं ना। देखिए, फिर कोई शोधा मजाक की नहीं जानों उड़ाया। का मजाक उड़ा रहे हैं कोई शख्स अगर वोट दे रहा है, कौन दे आप रहा है? अपने वोटर को, अगर आप भी पब्लिक में भी जाते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि जी आप मुझे वोट देंगे और आप वोट नहीं देंगे। नहीं, ये क्या बात है? बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी, लेकिन हमने तो खान साहब से भी वोट सर मांगेंगे। अब बाप की सियासत हो रही है, अब क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नजरियाती पार्टी आपको नजर आ रही है, डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप का हिस्सा बन गई। देखें, ये आपके कहने से या इनके ना कहने से ये बात ना तो मना हो सकती है और ना हक़ाइक़ से हम छुपा सकते हैं। ये हकीकत है, पूरी दुनिया ने देखा कि मफाहमत के नाम पर किस अंदाज में सौदेबाजी हुई ऐसा ही। और उसके बाद ऐवानों के अंदर जो रद्द-ओ-बदल हुआ वो भी इस बात की ज़िंदा निशानी है। इस वक्त देखें, जहाँ तक वक्त की बात है, मैं एक बात कहता हूँ, वक्त एक ना समझ में आने वाला ऐसा बाब है कि जिसमें अगर 2 नोटों का इजाफा कर दिया जाए तो वो ऐसा ज़िद्दी अड़ियल बाप है, जब जो चाहे मनवा लेता है। आज सियासत मसलहत के नाम पे हो रही है। देखें, इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारे आपके कहने से हक़ाइक़ की तब्दीली हो ही नहीं सकती है। ये दुनिया ने देखा कि बाप के कहने पे बाप से वोट लिए गए और बाप के कहने भी आज मस्तनद पे बैठे हैं, मसनद में बैठे हुए हैं और बरमला इजहार भी किया कि अगर इस मौजूदा हुकूमत को कि हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका साथ देंगे। बिल्कुल साथ देंगे। और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि हम नज़रियाती हैं और हम तो आमिर के ख़िलाफ़ खड़े हुए, तो आमिर के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों ने अपनी जानें दी हैं। आमिर के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों ने सौदेबाजी नहीं की और उन सौदेबाजियों को उन्होंने मफाहमत का नाम नहीं दिया, उन्होंने सियासत की और सियासत करके दिखाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा और ख़ास तौर पे अब जो पार्टी बनी है, उस पार्टी की जो पॉलिसी है, उन पॉलिसियों को मफाहमत का नाम तो आपने दे दिया, लेकिन मफाहमत के नाम पे फिर आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, फिर आपके साथ पंजाब में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, केपी में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, और फिर आप सुकड़ कर लियारी भी जो आपका गढ़ था वो भी आपके हाथ से निकल गया और सुकड़ कर सिंध के 4 डिवीजन्स तक रह गए। तो अगर मफाहमत बिल्कुल मफाहमत इसी तरह की रही तो अगले इलेक्शंस में अल्लाह ही हाफिज़ है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।